हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित कॉमर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लास 11th के लिए है और इसमें हम लोग आज से न्यूमेरिकल्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे। और इसमें हमने ट्रांजैक्शंस पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म में, तो उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है वो हम आज से समझने जा रहे हैं, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो सौदे या ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम एक सिस्टम यूज़ करते हैं जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम 1494 में लूका पैसियोली ने इन्वेंट किया था और ये क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए साइंटिफिक सिस्टम है 1494 में लूका पैसियोली ने। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो डबल एंट्री सिस्टम जो इन्होंने बताया ये एक ऐसा सिस्टम है जो बताता है कि कोई भी सौदे होते हैं तो वो एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करते हैं। मतलब जब भी कोई सौदा होता है तो 2 लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं या 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, और उसमें एक को इन्होंने कहा कि हम डेबिट करेंगे और एक को कहा क्रेडिट करेंगे। तो सौदे के 2 रूप होते हैं जिसमें हम एक को डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट। तो इन्होंने पहले अकाउंट्स को क्लासीफाई किया। तो अकाउंट्स आपको बताया था, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो बेसिक अकाउंटिंग टर्म में, कि एक इंडिविजुअल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड हो उसे अकाउंट्स कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं, एसेट्स भी हो सकती है या पर्सन भी कोई हो सकता है या एक्सपेंसेस या इनकम भी हो सकती है। तो इन्होंने अकाउंट्स को क्लासीफाई कर दिया सौदे को रिकॉर्ड करने के लिए और फिर गोल्डन रूल दिया, वो अगले वीडियो में समझेंगे। देखिए, पहले अकाउंट क्लासीफाई समझते हैं। तो इन्होंने 2 बांटे मेनली, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। तो जो पर्सनल बांटा वो समझते हैं और इम्पर्सनल के ही 2 पार्ट बना दिया, रियल और नॉमिनल। तो हम तीनों को समझते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट में इन्होंने क्या किया, जितने भी नेचुरल पर्सनल हैं, जैसे हम लोग हैं, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, जो भी नेचुरल पर्सन ह्यूमन बीइंग है जो खा सकता है, चल सकता है, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट को इन्होंने इसमें डाल दिया पर्सनल अकाउंट में। इसके साथ साथ आप जानते हो सौदे कंपनियों से भी होते हैं और बैंक से भी होते हैं, हम पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं। तो इसके लिए इन्होंने आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बताया। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जैसे जो कंपनी वगैरह इंस्टीट्यूट होते हैं जो रन करते हैं, जिनको कोई पर्सन पीछे होके चलाता है, यानी एक तरह से इनडायरेक्टली चलाता है, जबकि अपने नाम से प्रॉपर्टी वगैरह खरीदती हैं, तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल हो गया। जैसे टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, बैंक इंस्टीट्यूट हो, कोई भी बैंक ले लो आप, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल है। इंश्योरेंस कंपनीज के अकाउंट, LIC वगैरह, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये सब पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगी, लेकिन किस में, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। तो नेचुरल पर्सनल में हम लोग आ गए ह्यूमन बींग्स और आर्टिफिशियल पर्सनल में कंपनी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आ गई। अच्छा, उसके बाद इन्होंने दूसरा अकाउंट क्लासीफाई किया, रियल अकाउंट। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूं, पर्सनल अकाउंट में एक और होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, वो अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आगे हम उसको एंट्री करते समय समझेंगे। रियल अकाउंट फिर आया। रियल अकाउंट में इन्होंने क्या किया, जितनी भी एसेट्स थी उन सारी एसेट्स को इन्होंने रियल अकाउंट में रख दिया। जैसे अब एसेट्स भी आपको बताई थी टर्म में 2 टाइप्स की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट जैसे फर्नीचर हो गया, कैश हो गई, बिल्डिंग हो गई, मोटर व्हीकल हो गया, और भी जितनी भी चीज़ें जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो टेंजिबल एसेट्स हो गई। और इनटेंजिबल एसेट्स जो हमें ना दिखाई देना, हम छू सकें, तो गुडविल, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, ये सब आ गई। तो इन्होंने रियल अकाउंट में सारी एसेट्स को डाल दिया, चाहे वो टेंजिबल हो और चाहे वो इनटेंजिबल हो। देन इसको उन्होंने लास्ट में एक अकाउंट बनाया, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में इन्होंने क्या किया, जितने भी खर्चे बिजनेस में होते हैं, आखिर इनका भी अकाउंट रखना ज़रूरी है क्योंकि ये भी हमें सही प्रॉफिट कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। तो इन्होंने जितने एक्सपेंसेस और जितनी इनकम थी उनका एक अलग से अकाउंट बनाया, नॉमिनल अकाउंट में डाला। जैसे सैलरी पेड, कमीशन रिसीव्ड भी, रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड भी, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज हम करते हैं गुड्स का, सेल्स करते हैं, कैरेज करते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस और इनकम इन्होंने नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई किए। तो ये 3 अकाउंट्स हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में आगे समझेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, अब आपको न्यूमेरिकल की सीरीज़ मिलेगी, तो एक बार इसको जल्दी से और समझते हैं। इन्होंने क्लासीफाई किया अकाउंट्स को 2 पार्ट में, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में इन्होंने सारे पर्सन्स डाले, चाहे वो नेचुरल पर्सनल हो चाहे वो
आर्टिफिशियल पर्सनल हो। नेचुरल पर्सनल में जितने ह्यूमन बीइंग है, राम श्याम मोहन पता है हम लोग हो गए, और आर्टिफिशियल में जितनी कंपनी, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि इन सबसे भी सौदे ट्रांजेक्शन्स जो भी होते हैं इनको भी रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल हो गए। इसके बाद इन्होंने रियल अकाउंट में सारी एसेट्स डाली, चाहे वो टेंजिबल नेचर की हो जो दिखाई दे, फर्नीचर, कैश, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, ये सब बिजनेस में यूज़ होती हैं, और इनटेंजिबल भी यूज़ होती हैं, वो भी समझेंगे, गुडविल, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, ये सब डाला। फिर इन्होंने जो बचे कुछ नॉमिनल नेचर के खर्चे, इनकम जो भी हैं, ये सब इन्होंने नॉमिनल में डाल दिया। जैसे आपकी सैलरी हो गई, आप पेड करोगे, कमीशन पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीट, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, जितने भी खर्चे इनकम आपको दिखें बिजनेस के लिए, वो हम नॉमिनल में डालें। अच्छा, अब इसके गोल्डन रूल दिए, तो गोल्डन रूल हम अगले पार्ट में समझेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो भी आपको ना समझ में आया वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ अगर ये वीडियो समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।